या प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की नई सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु ने हमें आज एक नए दिन को फिर से दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज के नए सुबह को प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम शुरुआत करते हैं और प्रभु का उपस्थिति को हमारे जीवन में मांग लेते हैं। आज के दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। आइए प्रियो हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, क्योंकि वचन के बिना हम अधूरे हैं प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु की स्तुति के साथ, प्रभु की महिमा के साथ हमारे जीवन में प्रभु का वचन भी होना ज़रूरी है। आइए प्रियो हम वचन के लिए दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। छोटी सी दुआ करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए हम एक मन होकर प्रभु के चरण के निकट आकर प्रभु की स्तुति करते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, अनुग्रहकारी पिता, विलम्ब से कोप करने वाले मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके चरण के निकट आते हैं मेरे खुदा, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे पिता। हाँ मेरे खुदा, हम अपने टूटे हुए मन को प्रभु आपके चरण के निकट लाते हैं, हम समर्पित करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हमारे धन्यवाद को आप स्वीकार करें पिता, क्योंकि प्रभु हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे प्यारे जीसस आपका धन्यवाद करते हैं। आई लव यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके असीम प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। ये दिन भर को प्रभु हम अपने आप को प्रभु, अपने घराने को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, तेरे लहू से ढाक देते पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हुए हैं पिता, उन सब को प्रभु, उनके परिवार को प्रभु, उनके कार्यों को प्रभु, उनके बिजनेस को पिता आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे पिता आपकी आराधना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हम एक मन होकर पिता आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया। हाँ पिता, आप हमारे जीवन में हैं तो हमारे जीवन में आनंद है पिता, हमारे जीवन में शांति है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु वो खुशी है पिता परमेश्वर जो आप में है पिता, हमारे जीवन में वो प्रेम है पिता जो आप में है मेरे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, पवित्र जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतरण होकर महिमा में जाएंगे, क्षण मात्र में हम रूपांतरण होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा।
बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतरण होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतरण होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रियो आप चाहे जहाँ भी चले जाए, वो आनंद आपको नहीं मिल सकता है जो यीशु के चरणों में है, जो यीशु में समर्पित होकर जो आनंद हमारे जीवन में आता है। प्रियो आप संसार के किसी भी जगह में चले जाइए, आपको वो आनंद, वो शांति नहीं मिल सकता है। प्रियो जो आनंद है वो यीशु के चरणों में है। प्रियो जब आप प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं, प्रभु के चरणों में आप आए हैं, तो वो आनंद को आप अनुभव कर सकते हैं। प्रियो आपके जीवन में वो आनंद है। प्रियो आइए प्रियो हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करती प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा आज के वचन के लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ। प्रभु मेरे खुदावन खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं पिता, तेरा आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले। पिता परमेश्वर वचन आपके प्रजा के ऊपर प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर वो आशीष से भर जाए पिता, वो प्रेम से भर जाए पिता, वो धीरज से भर जाए पिता। आपकी आत्मा का फल इनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमेन। आइए प्रियो आप सब निकालेंगे भजन संहिता 112 परमेश्वर के भक्त का आनंद। हम आज 112 को हम पढ़ेंगे और इस वचनों के द्वारा हम सब आशीषित होंगे। आइए प्रियो आप सब निकालेंगे, एक साथ पढ़ेंगे 112 भजन संहिता और प्रभु के आशीष को ग्रहण करेंगे। इस वचन के पढ़ने के द्वारा आप सबके जीवन में प्रभु का आशीष आपके जीवन में आने पाए। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। हाँ प्रियो परमेश्वर का जब आप भय मानते हैं तो परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानने वाला पुरुष है उसे धन्य कहा गया है। वह यहोवा के भय को मानने के द्वारा वो आशीष को पाता है। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के आज्ञाओं में चलता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब वो मानता है तो वो प्रसन्नता के साथ उस आज्ञाओं को मानता है। जब हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं, लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। उसका वंश जो परमेश्वर के वचन को मानता है। हाँ प्रियो हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग हैं और हमारे लिए ये आशीष है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हाँ प्रिय आपके संतान, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी जो हैं, जो आने वाले हैं, उसे प्रभु आशीषित कर चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और जो सीधे लोग हैं उनके विषय में कहा गया है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं जिनमें कोई ईर्ष्या क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, और वो सीधाई से चलते हैं, वो सीधे लोग हैं जो हम हैं प्रियो, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हमारे संतान के लिए, आपके संतान के लिए प्रभु कहते हैं कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ प्रियो आपके संतान आशीष पाएगा। आपके संतान को प्रभु ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तीसरे आयत में जब हम पढ़ते हैं उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा।
आप जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब परमेश्वर के आज्ञाओं में चलेंगे, तो प्रभु ने कहा है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो सीधे लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वो अंधकार में उनके लिए ज्योति उदय होती है। प्रियो, वो अंधकार में चाहे चले, चाहे वो ऐसी जगह में चले उन्हें लगे कि कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, लेकिन प्रियो, आपका मदद करने के लिए परमेश्वर हर जगह में खड़ा रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है। आप अंधकार में भी चले, आप ऐसे जगह में भी चले, आप ऐसे जगह में खड़े हो कि आपको लगे कि आप अकेले हो, लेकिन नहीं प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन में ज्योति उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी हैं। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता, उसका कल्याण होता है। हाँ प्रियो, जो पुरुष जो लोगों के ऊपर दया करता है, उसका कल्याण करता है। अगर किसी का मदद करने के लिए वो खड़ा होता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति का मदद करता है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास न धन है, कुछ नहीं है, उनका वो मदद करता है, वो उद्धार देता है, तो परमेश्वर का कल्याण उनके जीवन में आता है। उनका परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। जब न्याय होगा, जब न्याय का समय आएगा, जो इस संसार में हो चाहे स्वर्ग में, वो न्याय में मुकदमा को जीत जाएगा। हालेलुया। वह तो सदा तक अटल रहेगा, वह व्यक्ति सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। धर्मी का स्मरण जो रहेगा वो सदा तक बना रहेगा। उसे हमेशा लोग याद करेंगे, उसे कभी भूलेंगे नहीं। वो हमेशा यादगार रहेगा। लोगों के बीच में जब जाएगा तो उसके काम के द्वारा, उसके जो धर्मी होने के द्वारा लोग उसे याद करेंगे, उसे सदैव याद करते रहेंगे। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। चाहे बुरा समाचार आए, चाहे उसके जीवन में ऐसा घड़ी आए, फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। वो किसी भी परिस्थिति से नहीं डरेगा। हालेलुया। उसका हृदय संभला हुआ है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। वो अपने शत्रुओं पर दृष्टि करेगा और संतुष्ट होगा। वो किसी परिस्थिति से नहीं डरेगा। प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति से नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके साथ हमारा परमेश्वर है। आपके साथ परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं। चाहे जैसे भी परिस्थिति रहे, आप डरेंगे नहीं प्रियो। आपके हृदय में एक धैर्य रहेगा, एक हियाव रहेगा जो परमेश्वर आपको देगा। आपका शत्रु के ऊपर आप दृष्टि करेंगे और संतुष्ट होंगे। आपका शत्रु आपके ऊपर कोई भी वार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ओर से परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आप जब उदारता से दरिद्रों को दान दोगे, जब उनकी मदद करोगे, उनकी सहायता करोगे, तो उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। आपके जीवन में कोई भी दुष्ट की लालसा पूरी नहीं होगी प्रियो। दुष्ट अपनी योजना तो बनाएगा, लेकिन वो निसफल हो जाएगा। वो अपने गड्ढों में खुद स्वयं गिर जाएगा। वो अपनी योजनाओं में खुद ही फंस जाएगा। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर है प्रियो, हम अकेले नहीं हैं प्रियो। हम बहुत बहुत खुशनसीब है जो हमारे पास हमारा परमेश्वर है। प्रभु को सदा सदा धन्यवाद देते रहें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं प्रियो। आपके साथ आपका परमेश्वर है। आपके परिस्थिति को दुष्ट चाहे दिखाए, लेकिन प्रियो सदा आप याद रखना, आपके पास वो जीवित परमेश्वर है, जिसके कारण हमारे हृदय में आनंद है, जिसके कारण हम इस दुनिया में औरों की तरह नहीं हैं।
जो धन संपत्ति होने के बाद भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज जब आप देखते हैं जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास सब चीज़ है, शैतान ने उन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो अशांत है, फिर भी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, हमारे पास हमारा परमेश्वर है, हमें परमेश्वर हर एक आशीष देते हैं और हमें उस आशीष में आनंद भी देते हैं, शांति भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं। हमारे अंदर लोगों की तरह घमंड नहीं आता है, हमारे अंदर परमेश्वर का जो प्रेम है वो बना रहता है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे, हमेशा धन्यवाद दे और आनंदित रहें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना करें और दिन भर के लिए प्रभु से सहायता मांगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती प्रभु इस वचन के लिए पिता, धन्यवाद करती इस संगति के लिए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ। पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा बाबरी करा बाहा बाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा एके रे बेरे बेरे बे हो बोरी बारा बा बाबरी करा हमा कारी बोरो हो कारी बारा हबा कारी बोरो हो बोरी बारा बा। आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर। आराधना प्रार्थना प्रभु दुआ पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग तक सुनी जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा हाँ पिता परमेश्वर, आपका आनंद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हमारे ऊपर है प्रभु, इन भाई बहनों के ऊपर है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। मेरे पिता इनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करे। आज दिन भर प्रभु इन्हें संभाले, हर एक कार्यों में ब्लेस दे प्रभु, हर एक कार्यों को प्रभु आप छुए और ब्लेस करे पिता परमेश्वर। दिन भर प्रभु इन सब को संभाले पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। और इस दुआ को इन भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढाक देती प्रभु, सील करती प्रभु, आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ। और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु ब्लेस करे। दिन भर प्रभु आप सबको संभाले और प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुने हैं। आप विश्वास करें। यीशु मसीह जी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।